भारत एक ऐसा देश है जो संस्कृति और मर्यादा के लिए जाना जाता है। एक देश जहां महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है। लेकिन अफसोस, यही देश उन्हीं महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित बन चुका है। 2012 की वो ठंडी रात जब दिल्ली की सड़कें निर्भया की चीखों से गूंज उठी थी, तब लगा कि जैसे देश का ज़मीर जाग चुका है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, एक ऐसे अंधेरे सफर की जिसमें हर साल नए नाम जुड़ते गए। उन्नाव, हैदराबाद, हाथरस, अयोध्या और अब कोलकाता। जगह बदलती है, तारीख बदलती है, लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, वो है महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए अपराध जो अमानवीय, असहनीय और अकल्पनीय है। ये अपराध सिर्फ कानून को चुनौती नहीं देते, बल्कि इंसानियत के मुंह पर जोरदार तमाचा मारते हैं। आइए आज आपको दिखाते हैं भारत में महिलाओं की सुरक्षा का सच और इस सभ्य और सुरक्षित समाज का दोगलापन। अक्सर हमें देखने को मिलता है कि लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि उनकी पहचान उनके सपनों से नहीं बल्कि समाज के नियमों से होगी। फिर चाहे वो पढ़ लिख कर सेल्फ इंडिपेंडेंट ही क्यों ना बन जाए, उन्हें हमेशा एक दायरे में रहना सिखाया जाता है, जो कि एक हद तक ठीक भी है। लेकिन जब उनके कपड़ों, उनके हंसने, उनके बोलने, उनके चलने पर रोक टोक लगाई जाती है, चांद तक एक भारतीय महिला का पहुंच जाने का क्या मतलब हुआ? जब महिलाओं की उड़ान समाज ही तय कर रहा है। तेज मत हंसो, रात को बाहर मत जाओ, कपड़े सही से पहनो, और अगर कुछ गलत हो जाए तो इल्जाम भी उनकी आदतों और कपड़ों पर लगाया जाता है, ना कि गलत सोच रखने वाले लोगों और सिस्टम पर। पारंपरिक सोच की वजह से लड़कियां अक्सर या तो घर तक सीमित रह जाती हैं या उन्हें अनसेफ वर्क एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ता है। पब्लिक प्लेसेस पर स्टीरियोटाइप्स और रिस्ट्रिक्शंस उनके सपनों का गला घोट देते हैं। लड़कियों का सपना देखना और जीना एक परमिशन बन चुका है जिसे समाज कंट्रोल कर रहा है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो अलग अलग तरह के रूपों में सामने आती है। यौन शोषण और सामाजिक उत्पीड़न। भारत में ये समस्या हर दिन एक नई कहानी लिखती है जो महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पर एक बड़े सवाल छोड़ जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 30% औरतें अपनी शादी के टाइम किसी न किसी तरह की हिंसा का शिकार होती हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि 2020 में 28,046 रेप केसेस रजिस्टर किए गए। एक सर्वे कहता है कि औरतें अपने ऑफिसेस, ट्रेडिशनल सोच महिलाओं को सिर्फ घर तक सीमित कर देता है। अगर वो बाहर काम भी करें तो स्टीरियोटाइप और विक्टिम ब्लेमिंग उनका पीछा नहीं छोड़ते। इतना सब कुछ झेलने के बाद महिलाओं के मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है, क्या मैं कभी सुरक्षित महसूस कर पाऊंगी? 16 दिसंबर 2012 को एक स्टूडेंट के साथ चलती बस में गैंग रेप हुआ। लोगों ने नेशनल वॉइड प्रोटेस्ट किए और स्ट्रिक्ट लॉज और वुमेन सेफ्टी मेजर्स की मांग उठाई। क्रिमिनल लॉ एक्ट 2013 पास हुआ। निर्भया के साथ जो हुआ उसने एक नहीं लाखों महिलाओं को डरा दिया, लेकिन लड़ने की हिम्मत भी दी। इस केस के बाद सबको लगा कि ऐसी घटनाएं अब नहीं देखने को मिलेंगी। लेकिन फिर 2020 में उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक 29 साल की लड़की के साथ गैंग रेप हुआ और हद तो तब हो गई जब रेप के बाद उसकी जीभ को काट दिया गया एंड शी सफर्ड सेवरल स्पाइनल इंजरीज। विक्टिम को एम्स में शिफ्ट कर दिया गया पर उसकी जान बचाई नहीं जा सकी और हम एक बार फिर वहीं के वहीं रह गए। और फिर साल 2024 एक 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये घटना सिर्फ एक इंसान का खून नहीं बल्कि इंसानियत की मौत का सबूत थी। इसके बाद भी हमारे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है। आप इतना समझिए कि ये घटनाएं सिर्फ एक नंबर या हेडलाइन नहीं है, ये समाज के गिर रहे दर्जे का सबूत है। हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, चांद तक पहुंच गए हैं, पर जमीन पर इंसानियत कैसे बचानी है ये सीखना अभी बाकी है। आइए अब बात करते हैं उन लॉस की जो बनाए तो गए हैं पर उनका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है हमारे इंडियन पुलिस फोर्स में सिर्फ 11.7% महिलाएं हैं। जुडिशियरी में 33 में सिर्फ 3 महिला जजेस हैं। लोकसभा और राज्यसभा में ये नंबर्स 13% के आसपास आ जाते हैं। ऐसी सिचुएशंस में जहां महिलाएं ना के बराबर हैं, वहां महिला के लिए FIR करना भी एक ट्रॉमा बन जाता है। रेप को आत्महत्या कह दिया जाता है। लड़कों को बच्चे हैं, गलती हो गई कहकर छोड़ दिया जाता है। सबूतों से छेड़खानी या जांच को दिशाहीन किया जाता है और फिर कुछ दिन के सोशल मीडिया ट्रेंड्स के बाद फिर सब कुछ पहले जैसा ही हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या हम एक ऐसा कानून नहीं ला सकते जो इन दरिंदों के दिल में डर पैदा करे, जिससे उनकी ऐसा कुछ घिनौना काम करने के बारे में सोचने पर भी रूह कांप जाए? हम सब ने अपने आसपास देखा है कैसे महिलाओं के खिलाफ मीम्स, जोक्स और घटिया बातें करके लोगों का माइंडसेट खराब किया जा रहा है, जिन्हें हम मजाक समझ के इग्नोर कर देते हैं। सोशल मीडिया पर 4 दिन का दुख दिखाने, आलोचनाएं करने और कैंडल मार्च से कुछ नहीं होने वाला। जरूरत है एक्शंस लेने की, क्योंकि अगर आप एक लड़की हैं और ये वीडियो देख रही हैं तो आप सब समझ पा रही होंगी, और अगर आप एक लड़के हैं तो किसी भी लड़की के साथ कुछ भी गलत चीज सोचने या करने, चाहे वो कोई छोटी सी भी बात क्यों ना हो, एक बार जरूर सोचिएगा कि आप पे तब क्या बीतेगी जब अगली महिला आपके परिवार या आपके जानने वालों में से होगी।
हमारे समाज में सुधार लाने के लिए छोटी शुरुआत जरूरी है। बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त करने के बजाय छोटे छोटे लक्ष्यों और माइक्रो लेवल पर काम करने की जरूरत है। पुलिस व्यवस्था को और संवेदनशील बनने की जरूरत है ताकि इफेक्टेड लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान हो सके। ऐसे केसेस जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में हैं, उनका निपटारा जल्द से जल्द किया जाए। हमारे समाज को बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ लड़कों को भी ये समझना होगा कि महिलाओं का सम्मान करें। जितना ध्यान लड़कियों की अपब्रिंगिंग में रखा जाता है, उतना ध्यान अगर लड़कों की भी अपब्रिंगिंग में दिया जाए तो शायद ये केसेस हमें कभी देखने को ही ना मिले, क्योंकि हर व्यक्ति हर किसी लड़की के लिए रिस्पेक्टफुल सोच रखेगा और प्रोटेक्टिव रहेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल ब्रेकडाउन ब्रेन्स को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे आपको ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।